क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ पुरुष असाधारण भाग्य हासिल करते हैं जबकि अन्य समान रूप से प्रतिभाशाली औसत दर्जे में फंसे रहते हैं? मेरी खोज में मैंने सीखा है कि दैनिक आदतें हैं जो उस सफलता को आकार देती हैं। मैंने एक समय बिताया था जब मैं भ्रमित था, सोच रहा था कि व्यस्त होने का मतलब प्रगति करना था। मैं सुबह कार्यों के बवंडर से शुरू करता था, पत्रों का जवाब देता था, फोन कॉल करता था, एक नियुक्ति से दूसरी नियुक्ति तक दौड़ता था, लेकिन दिन के अंत में मैं थका हुआ, निराश और खाली महसूस करता था। मैंने महसूस किया कि व्यस्त रहने और उत्पादक होने के बीच एक बड़ा अंतर है। दुनिया उन लोगों को महत्व देती है जो हमेशा दौड़ते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़े भाग्य, विरासत और उपलब्धियां उन लोगों द्वारा बनाई गई थी जिन्होंने हर दिन एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना सीखा था। एंड्रयू कार्नेगी, जिन्होंने अमेरिका में इस्पात उद्योग को बदल दिया और मुझे हमारे समय के सबसे महान नेताओं का साक्षात्कार करने के लिए चुनौती दी, ने मुझसे कहा, हिल बिना दैनिक उद्देश्य वाला व्यक्ति पतवार के बिना जहाज की तरह है, यह बह जाएगा। और जीवन की धारा उन लोगों के प्रति दयालु नहीं है जो नहीं जानते कि वे कहां जाना चाहते हैं। उन्होंने सही कहा, जब हम उन्हें एक स्पष्ट दिशा देते हैं तो मानव मन कैसे प्रतिक्रिया करता है, यह प्रभावशाली है। मैं दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें हम वर्ष की शुरुआत में लिखते हैं और फिर दिसंबर तक भूल जाते हैं। मैं कुछ बहुत सरल और एक ही समय में बहुत परिवर्तनकारी के बारे में बात कर रहा हूं। हर दिन एक भी लक्ष्य, केवल एक, जिसे यदि पूरा किया जाता है तो आपका दिन सार्थक हो जाएगा। और मुझे आपके साथ ईमानदार होने की आवश्यकता है। ऐसा न करने का कोई मान्य बहाना नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वित्तीय समस्याओं, पारिवारिक कठिनाइयों, समय की कमी या यहां तक कि ऊर्जा की कमी का सामना कर रहे हैं। यदि आप सुबह अपनी आंखें खोल सकते हैं तो आप अपने दिन के लिए एक स्पष्ट इरादा निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि जब आप नाश्ते से पहले खुद से कहते हैं, आज मेरा मुख्य उद्देश्य उस कार्य को पूरा करना है जिसे मैं दिनों से टाल रहा हूं, या आज मैं आखिरकार वह महत्वपूर्ण कॉल करने जा रहा हूं, तो आपके अंदर कुछ संरेखित होता है। मस्तिष्क पृष्ठभूमि में काम करना शुरू कर देता है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने में आपकी सहायता करने के तरीके खोजता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किए गए आधुनिक तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान से पता चलता है कि जब आप स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपका मस्तिष्क तथाकथित जाली सक्रिय प्रणाली को सक्रिय करता है, एक तंत्र जो बाहरी दुनिया से उत्तेजनाओं को फिल्टर करता है ताकि आपको यह समझने में मदद मिल सके कि आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए। ऐसा है जैसे आपके आसपास का ब्रह्मांड आपको उन रास्तों, लोगों और अवसरों को दिखाना शुरू कर देता है जो पहले अदृश्य थे। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन हिल, क्या होगा अगर मैं गलत लक्ष्य चुनूं? क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? जवाब सरल है, किसी उद्देश्य के साथ कुछ करने की कोशिश में असफल होना भी कुछ भी नहीं करने की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है। इसके अलावा दैनिक स्पष्टता आपको वह चीज देती है जो कुछ लोगों के पास होती है, त्वरित समायोजन। यदि आपको लगता है कि एक दिशा काम नहीं कर रही है तो आप इसे अगले दिन बदल देते हैं, और अगले दिन और दूसरे पर, जब तक आपको यह सही ना मिल जाए। मुझे एक ऐसे समय की याद है जब मैं अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिख रहा था। मैं हर सुबह उठता और खुद से पूछता, आज मुझे इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए क्या लिखना चाहिए। यह पूरा अध्याय नहीं था, 50 पृष्ठ नहीं थे, यह सिर्फ एक छोटी सी प्रगति थी, एक अनुच्छेद, एक विचार, एक अवधारणा। और इस तरह छोटे छोटे दैनिक लक्ष्यों के साथ एक ऐसी पुस्तक का जन्म हुआ जिसने आज लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। अब एक सेकंड के लिए रुकें और विचार करें, आपने कितनी बार एक दिन यह सोचकर समाप्त किया है कि आपने वास्तव में क्या किया? कितनी बार आप इस भावना के साथ बिस्तर पर गए हैं कि यह सिर्फ एक और दिन था जो बीत गया? और मुझे सबसे ज्यादा क्या डराता है वह यह है कि ज्यादातर लोग बिना उद्देश्य की इस दिनचर्या के इतने आदी हैं कि वे यह मानना शुरू कर देते हैं कि यह सामान्य है कि बिना किसी दिशा के जीना ही मानक है।
और जब उन्हें एहसास होता है तो साल बीत चुके होते हैं और सपने पीछे छूट जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, एक सरल प्रतिबद्धता, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी को बदलने में सक्षम। अगले 7 दिनों में कुछ और करने से पहले एक कागज के टुकड़े पर लिखें कि उस दिन आपका मुख्य लक्ष्य क्या होगा। केवल एक। इसे भव्य होने की आवश्यकता नहीं है, इसे स्पष्ट होने की आवश्यकता है। और उन 7 दिनों के अंत में मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अपने अंदर एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन महसूस करना शुरू कर देंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन पर आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक नियंत्रण है, कि आप वास्तव में अपने कदमों को निर्देशित कर सकते हैं। और इरादे से जिया गया हर दिन उस सीढ़ी पर एक और कदम है जो आपको शीर्ष पर ले जाती है। तो मुझे बताओ, कल आपका लक्ष्य क्या होगा? मुझे एक ठंडी सुबह बहुत अच्छी तरह याद है, जब मैं अभी भी शांत सड़कों पर अखबारों को अपनी बाहों के नीचे दबाए हुए चल रहा था। कुछ सिक्कों के बदले में एक और रिपोर्ट खोजने की कोशिश कर रहा था। मैं थक गया था, पैसा कम था, बिल बहुत ज्यादा थे, और उस पल में मैं स्वीकार करता हूं, मैं जिस चीज के बारे में सोच सकता था वह थी कठिनाइयां। वे दरवाजे जो बंद हो गए थे, इस बारे में अनिश्चितता कि मैं अगला भोजन कैसे चुकाऊंगा। लेकिन यह ठीक उसी क्षण था जब एक विचार मेरे दिमाग में एक बिजली की तरह दौड़ा, आज मेरे जीवन में क्या अच्छा है? जवाब तुरंत नहीं आया। मेरी पहली प्रवृत्ति उन सभी चीजों को देखना था जो मेरे पास नहीं थी, लेकिन प्रयास से मैंने अपने दिमाग को कुछ सकारात्मक देखने के लिए मजबूर किया, और यह था जीवित रहने का सरल तथ्य, पिछली गलतियों से सीखने का सौभाग्य, फिर से कोशिश करने का अवसर। इस तरह उस दिन मैंने एक आदत अपनाना शुरू कर दिया, जिसे मैंने बाद में महसूस किया कि यह उन कई सफल लोगों के लिए एक जल विभाजक था जिनका मैंने जीवन भर साक्षात्कार लिया। सुबह की कृतज्ञता की आदत। और जब मैं कृतज्ञता के बारे में बात करता हूं तो मैं बिना किसी भावना के कहे गए, सजाए गए वाक्यांशों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक सचेत गहन अभ्यास के बारे में बात कर रहा हूं, उस चीज की पहचान करना जो आपके पास पहले से है, क्योंकि जब सब कुछ ठीक होता है तो धन्यवाद देना आसान होता है, लेकिन असली शक्ति तब आती है जब आप धन्यवाद देने के कारण ढूंढ सकते हैं। तब भी जब चीजें सबसे कठिन होती हैं, अधिकांश लोग उठते हैं और पहली चीज जो वे करते हैं वह है शिकायत करना। वे सोमवार की शिकायत करते हैं, वे ट्रैफिक की शिकायत करते हैं, वे बॉस की शिकायत करते हैं, वे पैसे की कमी की शिकायत करते हैं, बिजली का बिल, रोटी की कीमत, और आप इसका परिणाम जानते हैं। वे अपनी खुद की दिमाग को कमी मोड में काम करने के लिए प्रोग्राम करते हैं, और बिना एहसास हुए वे शिकायत करने के लिए अधिक कारण आकर्षित करने में पूरा दिन बिताते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन में साबित होता है कि विज्ञान ने मुझे बताने से पहले भी मैंने अभ्यास में क्या सीखा था। जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं उनमें कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है, वे बेहतर सोते हैं, उनमें अवसाद के लक्षण कम होते हैं, और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। यह जादू नहीं है, यह जीव विज्ञान है। आपका दिमाग उस ध्यान का जवाब देता है जो आप देते हैं। आपने कितनी बार ऐसे विचारों के साथ दिन शुरू किया है, आज मुश्किल होने वाला है, या मेरे लिए कुछ भी सही नहीं होता है? शायद आपको एहसास भी ना हो, लेकिन यह नकारात्मक प्रत्याशा आपको निराशावाद के एक सर्पिल में डालने के लिए पर्याप्त है, जो पूरे दिन खुद को खिलाएगा। उद्योग और राजनीति के महान पुरुषों के साथ मेरे साक्षात्कारों के दौरान, जैसे कि हेनरी फोर्ड, एक बात मेरे लिए स्पष्ट हो गई, उनमें जो उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया था उसे पहचानने की आदत थी जो अभी भी गायब था उसकी शिकायत करने से पहले, और इसने उन्हें संकट के समय में भी मानसिक रूप से मजबूत रखा। और अगर आपको लगता है कि कृतज्ञता सिर्फ एक भावना है तो आप गलत हैं। कृतज्ञता एक अनुशासन है। यह संदेह, भय और चिंता के खिलाफ युद्ध का एक उपकरण है। मुझे अपने जीवन का एक दौर याद है जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। मेरी नई एलचे हुई किताब उम्मीद के मुताबिक नहीं बिक रही थी, मेरी बचत खत्म हो रही थी और संदेह फुसफुसाने लगा, क्या यह सब इसके लायक है? यहीं पर एक विशेष रूप से कठिन रात को मैंने एक पुरानी नोटबुक ली, अपने छोटे से कमरे के फर्श पर बैठ गया और अपने आसपास अभी भी अच्छी हर चीज को लिखना शुरू कर दिया। मेरे कौशल, जो सबक मैंने सीखे थे, वफादार दोस्त,
जिन्होंने अभी भी मेरा समर्थन किया। उस सूची को समाप्त करने पर मैं रो रहा था, लेकिन हफ्तों में पहली बार वे राहत के आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने दिमाग की बागडोर वापस पा ली है। और अब मैं पूछता हूं, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आप दिन में कम से कम एक बार रुक रहे हैं? धन्यवाद देने के लिए। और इसे भव्य होने की आवश्यकता नहीं है। यह सोने के लिए एक बिस्तर, एक शरीर जो काम करता है, एक दोस्त जो सुनता है, या यहाँ तक कि यहाँ होने का साहस। यह वीडियो देखने एक नई जिंदगी की तलाश करने का साधारण तथ्य हो सकता है। सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वह यह मानना है कि आप केवल तभी खुश होंगे जब आपके पास वह होगा जो अभी भी गायब है। यह वह जाल है जो लाखों लोगों को दुखी रखता है, तब भी जब वे वह सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो वे हमेशा से चाहते थे। क्योंकि जो थोड़े से के लिए आभारी नहीं है वह बहुत के लिए कभी आभारी नहीं होगा। और इसलिए आज मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों के दौरान उठने पर अपने सेल फोन को छूने से पहले, घर का दरवाजा खोलने से पहले 60 सेकंड के लिए रुके और उन 3 चीजों के बारे में सोएं जिनके लिए आप आभारी हैं। केवल 3। और यदि आप इसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो उन 3 चीजों को एक कागज पर लिखें। इसे सुरक्षित रखें। सोने से पहले पढ़ें, महसूस करें कि वे आपके लिए क्या मायने रखते हैं। यह बहुत सरल लग सकता है, यहाँ तक कि कुछ के लिए मूर्खतापूर्ण भी, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, इस अभ्यास इतना छोटा और शांत में आपके दिमाग को फिर से बनाने और धीरे धीरे आपके जीवन को फिर से बनाने की शक्ति है। क्योंकि अंत में जीवन तब नहीं बदलता जब आपके आसपास सब कुछ बदल जाता है। यह तब बदलता है जब आप इसे नई आंखों से देखने का फैसला करते हैं। उन वर्षों के दौरान जब मैंने मानव सफलता का अध्ययन करने, थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे पुरुषों का साक्षात्कार करने के लिए खुद को समर्पित किया, एक बात मेरे लिए स्पष्ट हो गई। सभी बिना किसी अपवाद के उत्साही पाठक थे। उन्होंने किताबों को युद्ध के वास्तविक उपकरणों के रूप में माना। एंड्रयू कार्नेगी या हेनरी फोर्ड के साथ यह महसूस किए बिना बात करना असंभव था कि उनके विचार, उनकी रणनीतियां और यहाँ तक कि जिस तरह से उन्होंने समस्याओं का सामना किया, वह वर्षों के पढ़ने और निरंतर अध्ययन का परिणाम था। और आप जानते हैं कि सबसे उत्सुक क्या है? उनमें से कई ने इस आदत को तब विकसित करना शुरू कर दिया जब वे अभी भी गरीब, अज्ञात सीमाओं से भरे हुए थे। ठीक उसी तरह जैसे मैं एक दिन था। मुझे याद है जब मैं एक छोटे से गेस्ट हाउस के कमरे में रहता था। भोजन के लिए बहुत कम पैसे थे, लेकिन हमेशा बिस्तर के बगल में एक किताब होती थी। ऐसे दिन थे जब मुझे एक पाव रोटी खरीदने या दर्शन शास्त्र या व्यवसाय पर एक पुरानी किताब खरीदने के बीच चयन करना पड़ता था, जो मुझे एक सेकंड हैंड की धूल भरी शेल्फ पर मिली थी। और खाली पेट के साथ मैंने वह विकल्प चुना जिसे कई लोग पागल कहेंगे। मैंने किताब खरीदी। शायद आप अभी सोच रहे हैं, हिल, एक साधारण किताब किसी के जीवन को कैसे बदल सकती है? और मैं आपको उस दृढ़ विश्वास के साथ जवाब देता हूं जिसने इसे अपनी त्वचा में जिया है। एक एकल अनुच्छेद, एक एकल वाक्य आपके दुनिया को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। एक नई अवधारणा आपके अंदर निष्क्रिय क्षमता को अनलॉक कर सकती है। एक प्रेरणादायक उदाहरण उस लौ को प्रज्वलित कर सकता है जो लगभग बुझ रही है। पढ़ना एक शौक नहीं है, यह मन का एक दैनिक प्रशिक्षण है। और क्या होता है जब आप हर दिन अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं? यह एक स्टील ब्लेड की तरह तेज हो जाता है। समस्याओं को हल करने में अधिक सक्षम, कठिनाइयों का सामना करने में अधिक लचीला, दूसरों को केवल बाधाओं को देखने की तुलना में अवसर देखने में अधिक रचनात्मक। और यदि आपको अभी भी लगता है कि यह अतिशयोक्ति है, तो मैं आपको एक वास्तविक मामले के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने एक बार उस समय के एक युवा व्यवसाय का साक्षात्कार लिया था जिसने एक साधारण कारखाने के कर्मचारी के रूप में शुरुआत की थी, जबकि सहकर्मी अपने कुछ खाली समय बार में या गपशप करते हुए बिताते थे। वह हर रात कम से कम आधा घंटा अपने हाथों में एक किताब के साथ बिताता था। उन्होंने वित्त, नेतृत्व, मानव व्यवहार के बारे में पढ़ा। वर्षों बाद वही आदमी अपने क्षेत्र के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बन गया। उसका नाम चार्ल्स एम शब। हाँ, वही श्वाब जो यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बनेंगे। अब सोचिए, आपने कितने अवसर गंवाए हैं बस इसलिए क्योंकि आपके पास सही समय पर सही ज्ञान नहीं था। कितनी बार आपको लगा है कि आप
एक ही स्थिति में फंसे हुए हैं, यह जाने बिना कि कैसे बाहर निकले, क्योंकि आपके दिमाग को केवल सतही विकर्षणों से पोषित किया जा रहा है। सोशल मीडिया, नकारात्मक समाचार, खाली मनोरंजन आधुनिक तंत्र का विज्ञान साबित करता है। जब आप नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आपकी एकाग्रता की क्षमता बढ़ जाती है, आपकी शब्दावली का विस्तार होता है, आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार होता है, आप सहानुभूति विकसित करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी दुनिया की दृष्टि का विस्तार करते हैं। जबकि अधिकांश लोग दिन की शुरुआत सूचनाओं में डूबे हुए करते हैं और रात को बेकार सामग्री के घंटों का उपभोग करते हुए समाप्त करते हैं। आप अलग कर सकते हैं। आप केवल 30 मिनट आरक्षित कर सकते हैं। 30 मिनट जो एक महीने में पढ़ने के 15 घंटे तक जुड़ जाते हैं। एक वर्ष में यह 180 घंटे है। अब मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि आपके जीवन का क्या होगा यदि आप 180 घंटे अनुप्रयुक्त ज्ञान में निवेश करते हैं? और ध्यान दें, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको महान दार्शनिक कार्यों या जटिल तकनीकी पुस्तकों से शुरुआत करनी है। आप कुछ सरल के साथ शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू करें। व्यक्तिगत विकास, वित्त, मनोविज्ञान, महान पुरुषों की जीवनी के बारे में पढ़ें, सफलता की रणनीतियों के बारे में पढ़ें, अपने दिमाग पर हावी होने के तरीके के बारे में पढ़ें, लेकिन पढ़ें। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अब्राहम लिंकन के भाषण पढ़े थे, वह आदमी चरम गरीबी से आया, स्वशिक्षित, जिसने उधार ली गई पुस्तकों के पन्नों में अपने चरित्र को आकार दिया। दुनिया ने जिन सबसे महान नेताओं को देखा है, उनमें से एक था। उन्होंने स्वयं कहा कि एक किताब जीवन भर के लिए दोस्त हो सकती है, और ताकि आप इसे एक बार और सभी के लिए समझ सकें, मैं आपको कुछ प्रस्तावित करना चाहता हूं। एक चुनौती, अगले 30 दिनों के लिए जानबूझकर पढ़ने के लिए प्रतिदिन 30 मिनट अलग रखें। एक ऐसी किताब चुनें जो आपके जीवन के लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। यह वित्त, सुधार, सफलता की रणनीतियों के बारे में हो सकता है। विषय आप तय करते हैं, लेकिन अनुशासन अनिवार्य है। इन 30 दिनों के अंत में यहां वापस आओ, खुद को देखो और महसूस करो कि आपकी सोचने, कार्य करने और दुनिया को देखने का तरीका कितना बदल जाएगा। क्योंकि सच्चाई बस यही है, आप हमेशा अपनी अगली बड़ी जिंदगी बदलने से एक पड़ी हुई दूरी पर रहेंगे। उन वर्षों के दौरान जब मैं मानव सफलता का अध्ययन करने के मिशन में डूबा हुआ था, थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे पुरुषों का साक्षात्कार करने के लिए एक बात मेरे लिए स्पष्ट हो गई, जो सफलता और विफलता के बीच की रेखा को परिभाषित करता है। भरपूर जीवन और ठहराव के बीच बुद्धिमत्ता नहीं है, किस्मत नहीं है, जन्मजात प्रतिभा नहीं है। यह वही है जो आप हर दिन खुद से कहते हैं, चुपचाप जब कोई नहीं देख रहा होता है। आपने कितनी बार सुबह उठकर, यहां तक कि अपने पैरों को जमीन पर रखने से पहले, आपका दिमाग ऐसे विचार भेजना शुरू कर दिया है, आज मुश्किल होने वाला है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, यह मेरे लिए कभी काम नहीं करता है। मैं खुद भी इससे गुजरा हूं। मेरे जीवन के एक चरण में जब मेरी पुस्तकें प्रकाशकों द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी, जब मेरे फोन पर नए अवसरों के साथ घंटी नहीं बज रही थी, जब ऐसा लग रहा था कि पैसा मेरे हाथों से वाष्पित हो रहा है, तो मैंने खुद को हर दिन एक ही आत्मविनाशकारी आंतरिक बातचीत को खिलाते हुए पाया। और परिणाम, अधिक कमी, अधिक अस्वीकृति, अधिक विफलताएं। यह तभी हुआ जब मैंने सब कुछ रोक दिया और अपनी सोच की गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू कर दिया, कि मुझे एहसास हुआ कि मैं हर दिन अपनी भावनात्मक कब्र खोद रहा था। उस समय मैं आधुनिक शब्दों को नहीं जानता था जो मनोविज्ञान आज उपयोग करता है, जैसे तंत्रिका, सुदृढ़ीकरण या संज्ञानात्मक पैटर्न। लेकिन मैं वास्तविक अनुभव से जानता था कि मैं जो खुद से कह रहा था वह मेरे भाग्य को आकार दे रहा था। मुझे एक विशेष सुबह याद है, अकेले बरामदे में बैठकर सूर्योदय को देख रहा था, जब मैंने एक सरल लेकिन शक्तिशाली निर्णय लिया। आज से मैं केवल उन विचारों को खिलाऊंगा जो मुझे मजबूत करते हैं। और पहला वाक्य जो मैंने कागज के एक टुकड़े पर लिखा था वह था, मैं सक्षम हूं, मैं लचीला हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। निम्नलिखित हफ्तों में जब भी मेरा दिमाग उन पुराने झूठों को फुसफुसाना शुरू करता था, तो मैं उठ जाता, उस कागज तक जाता और उसे जोर से पढ़ता। शुरुआत में यह झूठा लग रहा था, यह एक नाटक की तरह लग रहा था, लेकिन समय के साथ वह नई आवाज अधिक मजबूत होती जा रही थी, अधिक आश्वस्त करने वाला, और धीरे धीरे परिणाम बदलने लगे।
और मैं चाहता हूं कि आप पूरी स्पष्टता के साथ समझें कि यह सिर्फ एक सुंदर सिद्धांत नहीं है, यह सस्ता आत्म सहायता नहीं है, यह विज्ञान है। उदाहरण के लिए, मिशिगन विश्वविद्यालय के अध्ययनों से साबित होता है कि हमारी आंतरिक बातचीत सीधे हमारे कॉर्टिसोल के स्तर, हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और यहां तक कि मस्तिष्क के दैनिक चुनौतियों को संसाधित करने के तरीके को प्रभावित करती है। यदि आप खुद से कहते हुए दिन बिताते हैं कि आप सक्षम नहीं हैं, तो आपका मस्तिष्क विश्वास करना शुरू कर देता है और इससे भी बदतर आपको यह साबित करने के लिए सबूत तलाशना शुरू कर देता है कि आप सही हैं। आप अधिक समस्याएं, अधिक बाधाएं, अधिक विफलताएं देखेंगे। अब जब आप सचेत रूप से आंतरिक स्क्रिप्ट को बदलते हैं, जब आप मैं नहीं कर सकता को मैं यह करना सीख रहा हूं से बदलते हैं, जब आप यह हमेशा गलत होता है को हर प्रयास मुझे समाधान के करीब लाता है, इसे बदलते हैं, तो कुछ असाधारण होता है। आपका मस्तिष्क रास्ते, समाधान, नए अवसरों की तलाश करना शुरू कर देता है। और यदि आपको लगता है कि यह प्रेरणादायक पुस्तक की बात है, तो मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण की याद दिलाना चाहता हूं। एक ऐसे व्यक्ति की जो मेरे समय के दौरान रहता था और दुर्भाग्य से नकारात्मक आंतरिक बातचीत की विनाशकारी शक्ति के सबसे दुखद चित्रों में से एक बन गया। विंसेंट वॉन गैग, एक कलात्मक प्रतिभा, हाँ, लेकिन जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय खुद से यह दोहराते हुए बिताया कि वह काफी अच्छा नहीं है, कि उसे पहचाना नहीं जाएगा, कि वह एक विफलता है। उनके दिमाग ने उन्हें तबाह कर दिया इससे पहले कि दुनिया उन्हें पहचान पाती। इसलिए आज मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 5 दिनों के दौरान मैं चाहता हूं कि आप हर उस शब्द पर नजर रखें जो आप खुद से कहते हैं, और जब भी आपको आत्म तोड़फोड़ करने वाला विचार दिखाई दे, तो मैं चाहता हूं कि आप रुके सांस लें और उसे एक सकारात्मक पुष्टि से बदल दें। भले ही यह मजबूर लगे, भले ही आपका दिमाग विरोध करे, यह मैं लचीला हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं अच्छी चीजों का हकदार हूं, या मैं इसे दूर करने में सक्षम हूं, जैसी कोई सरल बात हो सकती है। लिख लें, जोर से दोहराएं, सोने से पहले पढ़ें, इसे एक रस्म बनाओ, क्योंकि अंत में बाहरी दुनिया कुछ भी नहीं है, बल्कि उस बातचीत का प्रतिबिंब है जो आप हर दिन अपने सिर के अंदर खुद से करते हैं। वास्तव में जो आपके जीवन की दिशा को परिभाषित करता है, वह प्रेरणा के महान क्षण नहीं है, ना ही भाग्य के दुर्लभ क्षण हैं, बल्कि वे छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें आप हर दिन दोहराने के लिए चुनते हैं। हर सचेत निर्णय, हर विकसित विचार, हर जानबूझकर कार्रवाई उस व्यक्ति के निर्माण में एक ईंट है जो आप बन रहे हैं। और यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो इसका कारण यह है कि आपके अंदर एक आवाज है जो अब स्वचालित रूप से जीने को स्वीकार नहीं करती है, जो अब अपनी क्षमता को बर्बाद करने को सहन नहीं करती है। अब यदि आप इस यात्रा पर बने रहना चाहते हैं और अपने विकास में एक और कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो अगला वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वह आपको आज से बेहतर व्यक्ति बनने में मदद करेगा। यहां तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद, और मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।